हाय नमस्कार साथियों, आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सन ऑफ सारन अमीन पर। आज हम लोग खतियान के बारे में जानेंगे। खतियान में क्या क्या लिखा होता है उसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। खतियान वह दस्तावेज है जो जमीन का मूल दस्तावेज माना जाता है। यह खतियान सर्वे के समय तैयार किया गया है। खतियान बताता है कि इसका खाता नंबर, प्लॉट नंबर, इसके रैयत के बारे में, कौन कौन इस ज़मीन का मालिक है। खतियान में 11 कॉलम बना होता है। हम लोग जानेंगे कि कौन से कॉलम में क्या लिखा होता है। सबसे पहले खतियान के प्रथम कॉलम में खाता लिखा जाता है। खाता नंबर, खाता नंबर जैसे स्कूल का नाम हो गया, और प्लॉट नंबर उसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों का माने नाम हो गया। एक नंबर में खाता नंबर लिखा होता है और 2 नंबर में रैयत का नाम होता है। दूसरे रैयत का नाम। इस कॉलम 2 से पता चलता है कि रैयत का नाम क्या है एवं उसके जाति के बारे में भी इसी कॉलम से जानकारी होता है, एवं उस परिवार में कितने मेंबर हैं। मेंबर इसके बारे में जानकारी हम लोग को मिलता है। अब तीसरे कॉलम में आइए। तीसरे कॉलम में सर्वे नंबर लिखा जाता है। सर्वे नंबर चौथा कॉलम में चौहद्दी। चौहद्दी जब भी लिखा जाता है तो सबसे ऊपर उत्तर, उसके नीचे दक्षिण, ठीक उसके नीचे पूरब, ठीक उसके नीचे पश्चिम।
जब भी खतियान में लिखा जाएगा तो इसी प्रकार, ऐसे नहीं कि पहले पूरब लिख दिए उसके बाद पश्चिम लिख दिए उसके बाद उत्तर दक्षिण, ऐसे नहीं। जब रहेगा तो उत्तर ऊपर रहेगा, ठीक उसके नीचे दक्षिण और क्रमशः पूर्व पश्चिम। पांचवें कलम में जिस जमीन का यह खतियान होगा उसके बारे में बताएगा कि वह जमीन किस प्रकार का है। जमीन रैयती है कि गरमुजरुआ है कि मकान है कि तालाब है कि रोड का है जमीन, इसके बारे में कॉलम नंबर 5 से पता चलता है। जमीन के प्रकार, टाइप ऑफ लैंड। आठवें कलम में यदि कोई जमीन 27 कट्ठा से ऊपर है तो वह 8वें कलम में लिखा जाएगा। यदि 27 कट्ठा से कम जमीन है, एग्जैक्ट 26.88 कट्ठा से कम यदि जमीन है तो 8वें कलम में कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, काटकूट गुना के चिन्ह लिखा जाएगा या उसे छोड़ देंगे। सॉरी, यह छठा कलम है। छठा कलम में एकड़ का जिक्र किया जाता है। इसके बाद आता है 7वां कलम। 7 नंबर कलम में डिसमिल लिखा जाता है। यह 100 डिसमिल 99 डिसमिल तक जमीन इस कलम में लिखा जाएगा। 7 नंबर कलम में 99 डिसमिल से अधिक हुआ तो छठे कलम में लिखा जाएगा। उसके बाद कॉलम नंबर 8। कॉलम 8 में हम लोग अभियुक्त के बारे में जानते हैं। वह जमीन माने रैयत अपने कब्जे में रखा है या बटैया दिया है या जरपेक्सी रखा है, उसके बारे में कॉलम नंबर 8 से हम लोग को जानकारी मिलता है। या जरपेक्सी या बटाई के बारे में कॉलम 8 से मालूम होता है। उसके बाद कॉलम नंबर 9। कॉलम नंबर 9 हमें ये जानकारी देता है कि यह जमीन इस जमीन में जो रैयत थे वह रैयत का निवास के बारे में हमें बताता है। यहाँ तौजी नंबर लिखा जाता है।
ऊपर, यहाँ जिस गांव का खतियान होगा उस गांव का नाम, उसका थाना नंबर, परगना यहाँ लिखा रहेगा, ये थाना नंबर लिखा होगा। और यदि खतियान का ओरिजिनल कॉपी है तो यहाँ मोहर लगेगा। यदि खतियान का छाया प्रति का नकल है तो यहाँ लगेगा। आई होप करते हैं कि आप लोग समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।